बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे समोसे आलू वाले। अच्छा जी, मैंने मैदे का हाफ़ केजी का पैकेट था, उसमें से भी हाफ़ निकाला। उसमें हमने ये इतना सा, ये आपको नीचे मैंने हाथ रख के दिखाया, बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे और इसमें हम 3 चम्मच ऑयल के डाल लेंगे। 3 चम्मच ऑयल डालने के बाद हम आटे को नमक के साथ और बेकिंग सोडा के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये सारा मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसको डो बनाने के लिए इसको गूंदना, जिसको कहते हैं सादा ज़ुबान में, उसको गूंदेंगे। ये देखें, हम इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो चिकन वाले पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाती होती थी। बस अचानक ही छोटे बेटे ने कहा कि आज मैंने किसी की वीडियो देखी है, बहुत मज़े के समोसे थे। फिर वो मेरा चैलेंज जो था वो जाग गया अंदर से, जेलसी। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा कंपटीशन वाली बड़ी मुझे जेलसी होती रही है कि अगर किसी ने किसी की तारीफ़ की है ना, तो मैं सोचती थी कि ये मेरी होनी चाहिए ना। तो फिर मैं उठ गई जज्बाती हो के और मैंने उसको समोसे बना के दिए। तो अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि फिर हमने इसको ना सख्त वाली डो बनानी है समोसों के लिए। आपने नरम डो आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको जो है वो सख्त सी एक डो बना लेनी है। पहले सारे आटे को गूंद लें, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का सा इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और ये आप देखें, आटा गूंदना आसान ही है। ये जो ख़वातीन घर में होती हैं उनको तो खैर अंदाज़ा होता ही है कि आटा कितनी देर में तैयार हो जाता है। ये देखें कि मेरा बिल्कुल जो है आटा वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। इसको हम 10 मिनट के लिए पॉलीथीन में ढाँप के रख देंगे। अब अगर मैंने कोई साइंटिफिक बात की तो वो मेरे ऊपर आ जानी है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो अगर सुनेंगे तो वो कहेंगे कि कैसी गलत बात फैला रहे हैं। वैसे भी मैं एक दिन एक गूगल पे किसी चीज़ को सर्च कर रही थी, तो मैंने उसमें पढ़ा कि आटे को ना आपने फ़ौरन बना के, फ़ौरन रोटी जिसको बना के खाते हैं। अब मुझे वो जो ख़ास नाम था बायो का, जो भी नाम ले रहे थे, उसमें मैं अगर कुछ कहूँगी तो वो कह रहे थे कि गैस हो जाती है। अच्छा, लंबी चौड़ी मेडिकल की भाषण नहीं देते हैं, हम अपने समोसों की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने इसमें 2 आलू लिए और ये हमारा कटा हुआ धनिया है, मिर्चें हैं, प्याज है और गोभी है। बंद गोभी जो होती है ना, वो थोड़ी सी मैंने उसमें ऐड की है, बस सिर्फ इसलिए। चिकन होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चिकन जो घर में था वो फ्रीज़ था, फ्रेश था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या एक पैकेट खोलूँ, फिर उसमें से सीने की बोटियाँ निकालूँ, और इतना तरद्दुद नहीं करती हूँ तो जल्दी यही बना लेती हूँ। आलू के ही बना लेते हैं। उसमें नमक डाला मैंने और मिर्चें डाली, और फिर हम थोड़ी सी जो खुश्क धनिया होती है ना, खुश्क धनियों का पाउडर नहीं आपने डालना, ज़िंदा जो गोल खुश्क धनिया होती है ना, उसको लेके आपने थोड़ा सा हाथ पे ऐसे मसल लेना है और इसको आपने उसके अंदर डाल देना है, बैटर के अंदर ना, समोसों की फिलिंग के अंदर। अच्छा, बड़ी कोशिश मैं करती हूँ कि मैं चम्मच से या ग्लव्स या इस तरह की, मेरे से इस तरह के काम होते नहीं हैं जब तक मैं अपने हाथों का भरपूर इस्तेमाल ना करूँ। मुझे लगता है कि कोई अच्छी तरह से चीज़ मिक्स नहीं हुई। आपने इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, थोड़े थोड़े आलू जो हैं वो गिटली वाले या थोड़े थोड़े ज़िंदा होने चाहिए। तो फिर आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, मेरी डो जो है वो बहुत खूबसूरत, नरम, बहुत अच्छी। जो औरतें आटा बनाती हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये किस कंडीशन पे ये डो है। और मैं इसको रोल कर लेती हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे जो हैं वो इसके पेड़े भी बना लें। इसके वो जिसको बॉल कहते हैं, आम ज़ुबान में उसको पेड़े कहते हैं, जो भी जिसकी जो ज़ुबान है वो उसमें जो भी कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको इक्वल रहेगा, मैं इसको गोल कर लेती हूँ और ऐसे क्यूब्स में काट लेती हूँ। फिर इसको हम उठा के ऐसे गोल गोल कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी कटिंग हो जाए। जो कॉर्नर वाले दोनों बच जाते हैं उनको मैं एक अलग से पेड़ा बना लेती हूँ, और इन छोटे छोटे क्यूब्स को उठा के हम एज़ इट इज़, ये देखें, ये बिल्कुल गोल गोल सी वो बनना शुरू हो गई है। ये अब बना के मैं इनको, जो मैदा हमारा ड्राई पाउडर मैदा था, उसमें रख लेते हैं और फिर हम इनको बेलना शुरू करेंगे। अब मैं आपको ये आखिरी जो दोनों पीस थे उनकी हम गोल सी एक छोटी सी पेड़ी बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इनको बेल लेते हैं। आप इनकी जितनी डो सख्त होगी, आपकी जो रोटी होगी ना वो उतनी पतली और उतनी ही अच्छी बनेगी।
तो इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बिल्कुल गोल या बिल्कुल ऐसी या बिल्कुल वैसी। ये मेरा बेलन खुल गया था और उससे रोटी को ये देखें कटिंग हो रही थी। ये आप देखें कि मेरी गोल रोटी हो गई है। अब हम इस तरह से इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे और इसी तरह हम अपनी सारी जो रोटियां हैं वो पहले तैयार करके रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह हम सारी रोटियां जो हैं वो बिल्कुल तैयार कर लेंगे। अच्छा, जब मैंने बनाने शुरू किए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि इतने टेस्टी बनेंगे। उसकी वजह ये थी कि चूँकि चिकन वाले नहीं थे। अब ये आप देखें, ये अंदाज़ा करें कि जो बंदे का खुद का टेस्ट होता है ना, अगर उसके अकॉर्डिंगली चीज़ ना मिले तो वो सोचता है कि शायद जो दूसरी चीज़ है वो नहीं है। जबकि मेरे पास कुछ बच्चे रह रहे हैं हमारे पास, तो वो हमने उनको जब वो वेजिटेरियन है, जब मैंने उनको दिया तो वो सारे इतने अच्छे, मतलब उनको अच्छा लगा क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे फिर इस बात की ज़्यादा खुशी होगी कि एक तो बहुत ज़्यादा बन गए थे और दूसरा जो है वो किसी और ने भी खा लिए हैं, तो अच्छा हो गया। अच्छा, ये फिर हमने उन रोटियों के जो हमारे हाफ़ पीसेस थे, आप ये देखेंगे एक तरफ थोड़ा सा पानी लगाएं, ऑयल लगाएं, कोई भी चीज़ लगा के आप इसको ऐसे बंद कर लें बिल्कुल। तो ये एक ट्रायंगल शेप में आपके पास कप बन जाएगा और इसकी आप यहाँ पे अपने जो हमने बैटर था, ये मेरी ओवरलोडेड फिलिंग थी और तकरीबन सारे ही जो हमारे समोसे थे वो हमने इसी तरह से फुल लोड किए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने फिर इस तरह से इसको हल्के हाथों से पानी लगाया। अच्छा, मैंने चूँकि कैमरा स्टैंड पे रखा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं क्या बनाती रही हूँ और क्या बनता रहा है। बहरहाल जी, मैंने इसी तरह से अपने जो हमारे समोसे थे वो तैयार कर लिए, सारों की फिलिंग कर ली। ये आप देखें, ये हमने इस तरह से सारे समोसे जो हैं उनको फिल कर लिया और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद मेरे साथ मदद करवा रहा था बेटा भी, तो मैंने उसको कहा कि आप ऑयल रखें। तो उसके बाद हमने फिर जी, अच्छा, मुझे लगा कि जब मैंने कैमरे को देखा तो उसकी वाकई ना कोई वो नहीं बनी हुई थी, वीडियो कोई अच्छी तरह से बनी हुई नहीं थी। तो फिर मैंने उसके एंगल को चेंज किया। मैंने कहा मैं आपको ये ट्रायंगल कप जो है वो थोड़ा सा इजी अप्रोच में बनाना बता दूं, ताकि अगर कोई पहली दफ़ा बना रहा हो तो उसको एटलीस्ट ये कप बनाना आ जाए और समोसे की जो सही रेसिपी है वो उसको फॉलो कर सकें। इस तरह से फिर मैंने सारे जो हैं वो एक प्लेट में वो डाल लिया और फिर हम इस तरह से सारों की फिलिंग कर लेंगे। ये मेरे तकरीबन 21 से 22 समोसे बन गए थे। अब ये देखें, ये क्या वीडियो आ रही है। बहरहाल आप इसको समझ सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल तो मेरे पास एडिटर भी नहीं है, मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ और ख़ुद ही उसको करती रहती हूँ, खुद ही सारा कुछ करती हूँ। तो बाज़ औक़ात कुछ जो कमी रह जाती है उसको आप दरगुज़र करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ों को फोकस नहीं किया करूँ। अब मुझे ये ख़ुद भी लग रहा है कि ये मैंने इतनी लंबी वीडियो किस लिए बनाई थी और इतनी लंबी वीडियो जो मैं डाल रही हूँ इसका वॉइस ओवर ही क्यों कर रही हूँ। मतलब 2 बार मैं ये सोच चुकी हूँ, लेकिन चलिए आप इतनी मोहब्बत से वो देखते हैं तो अब मेरी भी मेहनत है, तो आप भी इसको देख लें कि मैंने कितनी मेहनत से समोसे बनाए। अच्छा जी, मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया और इसमें हम एक साथ 6-7 समोसे डाल लेंगे, जितनी भी इसमें जगह होगी, जितने ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। सबसे अच्छी बात ये थी कि इसकी रोटी बहुत ज़्यादा खस्ता थी, जो इसकी पट्टी थी। पाकिस्तान में तो पट्टियाँ मिल जाती हैं, यहाँ पे भी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि मैं घर की जो पूरी चीज़ें हैं वो घर की बनाऊं। अदरवाइज़ पट्टी मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलती, लेकिन हर आम बकाला या आम मार्केट से नहीं मिलती, मखसूस बड़े कैरीफोर से, हाइपर से या नेस्टो से, इस तरह की उससे मिलती है। तो इस तरह से करके मेरे ये जो समोसे थे ये 3 से 4 बार में हमारे फ्राई हो गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन समोसे जो हैं, वो सारी चीज़ें तो पकी होती हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन समोसे जो हैं वो नहीं अच्छे लगते। बस थोड़े वाइट समोसे मुझे हमेशा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अच्छा जी, ये इस तरह से हमने सारे समोसों को ब्राउन कर लिया। ये आप देखें,
ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने सारे जो हैं वो जो हमारी नेक्स्ट टर्न है उसमें भी हम डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे जो साहब मैं सारा प्रोसेस ही, अच्छा पहले मैं वीडियो को ना स्किप कर देती होती थी, आज तो मुझे ख़ुद भी अपनी वीडियो पे ये आ रहा है कि आज पता नहीं मुझे क्या ही कमेंट आने वाले हैं मेरी वीडियो पे। अक्सर मेरे अपने बच्चे भांजियाँ भतीजे ही जो हैं वो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात के मुझे हंसी आ रही होती है कि ये अब मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बहरहाल जी ये देखिए मेरे समोसे बिल्कुल तैयार खस्ता, और ये मैंने इसके साथ इसकी चटनी बनाई थी। इसकी चटनी के लिए हमने हरा धनिया, प्याज, टमाटर, लहसुन और एक सुरख मिर्च, जो सुरख मिर्चें होती हैं ना खुश्क वाली, वो ली, उसमें दही डाला और उसको ब्लेंड कर लिया। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ थी चटनी के लिए। लहसुन, प्याज, टमाटर, सुरख मिर्च और धनिया पुदीना।